झारखंड में बीजेपी के कई सांसदों का इस बार टिकट कट सकता है, यह चर्चा जोरों पर पहले से ही है। लेकिन अब इस चर्चा पर मोहर लगती हुई भी दिख रही है। इसकी शुरुआत लग रहा है केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा से ही होनी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हजारीबाग आए तो मंच से एक बार भी स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा का नाम तक नहीं लिए और उसके तीसरे ही दिन झारखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद और हजारीबाग से जेवीएम के टिकट पर लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा चुके ए.के. मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी कार्यालय में हुए भव्य समारोह में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ए.के. मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के हाथों सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी कार्यालय का हॉल पूरी तरह भरा हुआ था, लेकिन एक बार भी जयंत सिन्हा के नारे नहीं लगे। नारा लगा भी तो हजारीबाग का सांसद कैसा हो, ए.के. मिश्रा जैसा हो। ये नारे सुन मंच पर बैठे जयंत सिन्हा के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। तभी कार्यक्रम का संचालन कर रहे लोगों ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। जब जयंत सिन्हा से उनके चुनाव लड़ने के संदेह पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, ये आप लोगों की सोच है। जबकि ए.के. मिश्रा पार्टी के किसी भी दायित्व को निभाने को तैयार दिखे। ये सब आप लोग बातें बनाते हैं, आगे देखिए क्या क्या होता है। सर, प्रधानमंत्री जी भी जो आए थे मंच से आपका एक बार भी नाम नहीं, वो प्रोटोकॉल के आधारित होता है। उन्होंने बिल्कुल जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं सुदर्शन भगत जी और मेरा नाम लिया और सांसदों के बारे में कहा, तो ये पूरे प्रोटोकॉल से ही किया जाता है सब। उसी देखिए आप लोगों ने सब सुना, जैसे माननीय प्रदीप वर्मा जी ने कहा है कि ये सामूहिक कार्यक्रम है, इसमें हमें पार्टी को और भारत माता को हमें चिन्हित करना चाहिए, किसी व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। हम एक अनुशासित पार्टी है और हम इसी प्रकार से चलेंगे, ये हमारा। देखिए, एक बार मैं संघ गठन के विभिन्न संघ विचारधाराओं से जुड़ा हुआ ही हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं नमो अगेन मिशन के साथ जुड़ करके संगठन को मजबूत करके देश सेवा में भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम करना चाहता हूँ। उसी भावना के साथ जुड़ा हूँ। आप पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार मौका? देखिए, वो तो है एक पार्टी का डिसीजन। मेरा है अभी तो है कि एक सेवा देने के लिए संगठन को मजबूत करने आया हूँ। झारखंड में हजारीबाग बांधवगढ़ को मुख्य जगह साथ पूरे झारखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ए.के. मिश्रा का पार्टी में शामिल होना यह बताता है कि पार्टी और संगठन अभी से ही विकल्प तलाशने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति ही यह तय करेगी कि किसे टिकट मिलेगा। मतलब लक्ष्मण गिलुआ भी जयंत सिन्हा के पक्ष में कुछ ठोस नहीं कह सके कि आज अपने ए.के. मिश्रा साहब आए, हम उनको स्वागत किए। जहां तक आप लोग लगातार इस बात को बोलते हैं, चुनाव टिकट देने की जहां तक बात है, प्रदेश में प्रदेश चुनाव समिति बनी, इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति बनी। वह दोनों तय करता है कि हमें किसको चुनाव लड़ाना है, ठीक है। इसलिए इसमें एक कमिटी बनी हुई है, निर्णय करने की ताकत उन्हीं के पास है। अब तो निस्वार्थ भाव से कोई भी आते हैं, निस्वार्थ भाव से पार्टी के संगठन को मजबूती कैसे प्रदान कर सके, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग होती है। उस तरह से ज्वाइन करके काम करने की अपनी पद्धति, अपनी सिस्टम, उसी से लोग आते हैं करते हैं। जयंत सिन्हा से बीजेपी की बढ़ रही दूरियों का सबसे बड़ा कारण उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का बीजेपी के प्रति बगावती तेवर ही है। हालांकि जयंत सिन्हा हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंच से यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी, चाहे कोई भी आपके खिलाफ हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन लगता है इतना कहने से भी बात बनने वाली नहीं है। रांची से सन्नी सारद की रिपोर्ट।